heated with concentrated H2SO4, heated with concentrated H2SO4, then following compound obtained as major product, then following compound obtained as major product. Number 1, isobutylene. Number 2, butanene. Number 3, cis-butene. Number 4, ट्रांसब्यूटुइन। नंबर 4, ट्रांसब्यूटुइन। हाँ बेटा देखिएगा, इसी क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा सवाल है, आप सब पे आता है। इसी क्वेश्चन को अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखना होता उसको, तो वो क्या लिखता बेटा, इधर आ जाओ फटाक से। ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसका रिएक्शन कहीं से करा दो, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 से करा दो, हीटेड विद का मतलब हाई टेम्परेचर। और यहाँ पर अपने को क्या बनाना है बेटा, मेजर प्रोडक्ट। सबसे पहले बताओ, यहाँ पर देखते ही समझ में आ गया डिहाइड्रेशन है, बोलो हाँ या ना। कैटलिस्ट कौन है बेटा, एसिड। तो अपन समझ गए कि सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, कार्बोकैटायन। क्या बनाएंगे बेटा, सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये जो अपने पास में एन ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसको H2SO4 से क्या मिलेगा बेटा, H प्लस, और यहां से कौन चला जाएगा, H, और यहां पर अपने को इंटरमीडिएट बना कार्बोकैटायन। अब राजा बेटा एक बात बताओ, ये जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना, ये कितने डिग्री का है बताओ, 1 डिग्री का। तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, ये पास वाले कार्बन से कई को शिफ्ट करा लेगा, H को, और जैसे ही इसने H को शिफ्ट किया तो यहाँ पर अपने को ये कार्बोकैटायन मिला। अब आप मेरी मदद करें और बताएं, क्या इस कार्बोकैटायन का आगे रीअरेंजमेंट होगा क्या, क्या इस कार्बोकैटायन का आगे रीअरेंजमेंट होगा क्या। बात खत्म। अब अपन को क्या करना है, जो कैटलिस्ट का H प्लस अपन ने दिया है वो अपने को वापस लेना है, बोलो हाँ या ना। अब इस पॉजिटिव के पास वाला बीटा, और ये भी बीटा, इसको अगर बीटा 1 मानोगे तो इसको बीटा 2। तो एक बार मैंने H प्लस बीटा 1 से दे दिया, और एक बार H प्लस मैंने कहां से दे दिया, बीटा 2 से। बेटा जब बीटा 1 से H प्लस हटाओगे, कितने हाइड्रोजन है, 2, 2 की जगह कितना रह गया, 1। तो आप पॉजिटिव और बीटा 1 के बीच में पाई बॉन्ड। एक बार अपन ने हाइड्रोजन हटाया बीटा 2 से, तो अब क्या होगा बेटा, पॉजिटिव और बीटा 2 के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा। ये जो कंपाउंड बना, दिस इज ब्यूटुइन, दिस इज ब्यूटवनिन। अब मैं कहता हूं E1 रिएक्शन है, सेट्सएफ एल्कीन मेजर प्रोडक्ट है, तो बताओ यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कैसा है, मोर स्टेबल। 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये कैसा है बेटा, लेस स्टेबल। अब एक बात बताओ बेटा, अगर ये मोर स्टेबल है तो ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, सेट्सएफ। ये कौन सा है, हॉफमैन। देख लो, लिख लेना आराम से। और अब आप बताओ दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, सेटजेब। सेटजेब अपना कैसा प्रोडक्ट हो गया, मेजर, और ये कैसा हो गया, माइनर। यानी कि राइट आंसर विल बी ब्यूटुइन। अपन ने ऑप्शन में देखो कि सर यहाँ पे तो ब्यूटुइन कितनी बार लिखा गया, 2 बार, एक सिस और एक ट्रांस। तो फिर अपन बताओ क्या करोगे, सिस और ट्रांस में से ज्यादा स्टेबल कौन है बेटा, यानी कि मेजर प्रोडक्ट विल बी सिस ब्यूटुइन और ट्रांस ब्यूटुइन, ट्रांस ब्यूटुइन। अपना आंसर हो जाएगा कौन सा है वो बताना, फोर्थ। बोलो भाई, पहले एक बार फोर्थ पे टिक मार्क करो। अब सुनो बेटा, अरे सुन लो राजा बेटा, एक बात बताओ, पेपर वाले ने अपने से बोला मेजर प्रोडक्ट बताओ, कौन सा प्रोडक्ट बताओ, और अपन ने मेहनत डबल कर ली, मेजर भी बनाया माइनर भी बनाया, कंपेयर किया, हाइड्रोजन गिने, फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना हो, यानी कि सेट्सएफ प्रोडक्ट बनाना हो, कौन सा बनाना हो, तो आपको हाइड्रोजन हटाने के जो जितने भी ऑप्शन है उनमें से वहां से शब्दों पर गौर फरमाइएगा, हाइड्रोजन कहां से हटाओगे, जो ज्यादा ब्रांच्ड है, जो ज्यादा, या जिसका डिग्री ज्यादा है। अब बताओ बीटा 1 का डिग्री ज्यादा है या बीटा 2 का। तो अगर आपको मेजर प्रोडक्ट बनाने हैं तो आप इमीजिएट कहां से, बीटा 1 से हाइड्रोजन हटा दो, आपको पता चल जाएगा कि मेजर प्रोडक्ट क्या है। थोड़ी सी मेहनत कम हो जाएगी, माइनर प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई तकलीफ, अरे अपन यही तो बोलते हैं ना, सेटजेफ का मतलब मोर ब्रांच, हाफमैन का मतलब लेस ब्रांच। तो आप सेटजेफ बना रहे हो तो जो ज्यादा ब्रांच है उसी कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो। कोई तकलीफ, अरे बोलो, छापो।
इस केस में नहीं होंगे, बाकी तो होंगे, 9 होंगे, 12 होंगे, 12 अल्फा हाइड्रोजन, है ना बेटा? इतनी परेशानी क्यों उठानी? डायरेक्ट जो ज्यादा ब्रांच है उससे मेजर प्रोडक्ट बना। 9 सवाल बचे हैं और चीट बची है, उस हिसाब से देख लो। आपका भविष्य आज आपके हाथों में है। ठीक है भाई साहब, अब एक क्वेश्चन लिखेगा। राइट द मेजर प्रोडक्ट, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, इधर देखिएगा एक बार। ये अपने को एक मॉलिक्यूल लिख के दिया है ना बेटा। पेपर वाले ने बोला इसका रिएक्शन करा दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हाई टेम्परेचर पे। जैसे ही क्वेश्चन में हाई टेम्परेचर दिखा, अपन एल्कीन बना देंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो अपन समझेंगे, जब भी क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा है तो डिहाइड्रेशन होगा। अब सबसे पहले क्या होगा बताओ कि सर H+ आएगा, OH को ले जाएगा, और जैसे ही वो OH को लेके गया तो अब आप बताओ यहाँ पे क्या बन गया बेटा? कार्बोकैटायन। अब राजा बेटा एक बात बताओ, ये जो कार्बोकैटायन बना है इसको जरा ध्यान से देखो और बताओ क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? है? नहीं होगा? नहीं होगा बेटा। जैसे ही अपन ने यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराया तो अपने को ये एक कार्बोकैटायन मिला। आप बताओ पहले कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 2, और अब कितने हो गए? 3। रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? बोलो भाई। पक्का? अरे मैं फिर अभी कुछ गलत बोलूंगा, ये 1 डिग्री है, पास वाले पे जाएगा 2 डिग्री हो रहा है तो होगा ही ना। अब एक बात बताओ, इस पॉजिटिव के पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन तो नहीं है लेकिन मिथाइल ग्रुप है, और अपन ने पढ़ा है हाइड्रोजन नहीं तो मिथाइल शिफ्ट करा देंगे। जैसे ही आपने मिथाइल शिफ्ट किया तो जहां पर मिथाइल था वहां प्लस आ जाएगा, और जहां प्लस था वहां मिथाइल चला जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो भाई। अब बेटा इससे ज्यादा स्टेबल नहीं बनने वाला, तो इस पॉजिटिव के पास वाले ये भी बीटा, ये भी बीटा, और ये भी, ये CH3 या बीटा 1, ये CH3 या बीटा 1, लेकिन ये CH है तो बीटा 2। अब एक बात बताओ ज्यादा ब्रांच्ड कौन है? बीटा 2। तो जब अपने को मेजर प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है बेटा? मेजर, तो अपन H+ कहां से हटाएंगे? बीटा 2 से। बीटा 2 से हटाओगे तो ये अपने को एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट मिल गया। इस एल्कीन को बहुत ध्यान से देखो और बताओ क्या इस एल्कीन में GI है क्या? GI है क्या? इसका मतलब यही मेजर प्रोडक्ट है। बोलो बात समझ में आई या नहीं है? कोई डाउट? बनाओ फटाक से। जो बेटा प्लीज बात नहीं करो, जिन बच्चों ने लिख लिया हो वो इस नए क्वेश्चन को सॉल्व करें। लिखने के चक्कर में बर्बाद मत हो जाना, देखते रहना बोर्ड पे, लिखने से रह जाएगा, कोई खास बात नहीं है।
हाँ बेटा, सेकंड क्वेश्चन करना स्टार्ट किया क्या? अच्छा, सबसे पहले क्या करोगे बताओ? कार्बोकेटाइन। अब लिखना बंद कर दो यार। या तो 1-2 मिनट ले लो, कि सर 2 मिनट दे दो सॉल्व करने के लिए, दे देता हूँ ना, लिखना बंद कर दो। लेकिन अब सुनो, ये लिख लिया सबने? अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले क्या होगा बताओ? कि सर अब बस ठीक है, बहुत हो गया, जो भी होगा अपने को पता है कि H प्लस आएगा, OH को ले जाए, और जैसे ही H प्लस आया OH को ले गया, तो यहाँ पे अपने को ये क्या मिला? कार्बोकेटाइन। अच्छा बेटा, आप देखो, बहुत आसान तरीका समझाता हूँ। ये कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन है? 1 डिग्री का। अगर ये पास वाले पे चला गया तो 2 डिग्री होगा या नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब ये वाला रीअरेंजमेंट करा दो। अब एक बात बताओ, ये जो नया कार्बोकेटाइन बना, ये कितने डिग्री का है बताओ? 2 डिग्री का। इधर ले जाओगे तो भी कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। इसका मतलब आगे रीअरेंज कराना है कि नहीं कराना? कोई फायदा नहीं है। तो अब इस पॉजिटिव के पास वाला ये भी बीटा, ये भी बीटा, इसको माना बीटा 1, इसको माना बीटा 2। अब बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? बीटा 1। बीटा 1 से अपन ने क्या हटा लिया बेटा? H प्लस। ध्यान से देखिएगा मेरा बेटा, बीटा 1 से जैसे ही आपने H प्लस हटाया, तो अब बताओ ये फोटो GI शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो करेगा तो इसका कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा? यानी कि ट्रांस मेजर प्रोडक्ट बनेगा सिस के कंपैरिजन। कितने लोगों का आंसर सही था बताओ ईमानदारी से? हाँ, जल्दी लिखो तो, सॉल्व क्यों नहीं, ऐसे क्या कर रहे हो? अब आप बहुत सुंदर सुंदर लिखोगे, मेहंदी की तरह बनाओगे उसको, तो टाइम तो लगेगा ही ना बेटा। आप कई बच्चे तो लिखते ही ऐसे जैसे पता नहीं इनको कॉपी बेचने के लिए बेचनी है कहीं पर, तो इस हिसाब से लिखता है वो तो, कि एकदम बिल्कुल 18 कलर के मार्कर काम पेन काम में लेंगे। पेपर वाले ने यहाँ पे लिख दिया एसिड है कोई भी, हाई टेम्परेचर है, प्रोडक्ट बनाओ। अच्छा सवाल है, जेई में आया हुआ है। जैसे ही आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इमीडिएट बताया मेरे को। किया सॉल्व? किसने किया लास्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन?
सॉल्व कर लिया बेटा, जो प्रोडक्ट बना वो यही शो कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है, चलो ठीक है, गुड है। रीअरेंजमेंट कितनी बार किया? रीअरेंजमेंट कितनी बार हुआ? वेरी गुड। लेफ्ट पे किया रीअरेंजमेंट, राइट पे किया लेफ्ट। सबसे पहले अब इधर देखो, गुड। अब लिखना बंद कर दो बेटा, सबसे पहले मना कर इसको। सबसे पहले H प्लस OH को रिमूव कर देगा, है ना बेटा। जैसे ही OH को रिमूव किया, आप जरा ध्यान से देखे, ये अपने पास में क्या बन गया बेटा? कार्बोकेटायन। अब एक बात बताओ, इस कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट देखो, आराम से सुनना। ये है कि ये 2 डिग्री का, इधर जाएगा तो भी 2 डिग्री, इधर जाएगा 3 डिग्री, किधर भेजू? 2 डिग्री वाली तरफ। बोलो क्यों? रेजोनेंस। इस सर वहां पे आपने ध्यान से देखा नहीं, वहां पे कौन है? बेंजीन है। कौन है बेटा? अब जैसे ही अपन ने बोला, ये इधर चला गया, और राजा बेटा जैसे ही वो बेंजीन वाली साइड चला गया, अब बताओ ये उल्टा ज्यादा स्टेबल हुआ कि कम स्टेबल हुआ? ज्यादा स्टेबल। दिस इज स्टेबल बाई रेजोनेंस। अब पॉजिटिव के पास वाला बीटा, पॉजिटिव के पास वाला बीटा, ये बीटा किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? हाइड्रोजन नहीं है। एक कार्बन का बैलेंस कितना होता है? 4, चारों पहले से ही है, तो अपने को जो भी है वो यही है, बीटा वन। इससे अपन ने H प्लस हटाना है बीटा वन से। बीटा वन से जब आप H प्लस हटाओगे तो अपने को क्या प्रोडक्ट मिला बताओ? CH। और पॉजिटिव और बीटा वन के बीच में क्या गया? बॉन्ड। और जैसे ये बनाओगे तो बताओ, ये पता है आपको सबको, सिस और ट्रांस में से ज्यादा स्टेबल कौन है? तो इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? ट्रांस। बना लो बेटा। जो भी है करो सॉल्व। ऐसे ऐसे छापना मत, पहले ऊपर वाला लिखना, उसे सॉल्व करो। जब तक वो नहीं सॉल्व होता आगे मत बढ़ो। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4, ये लो। हाँ बेटा, चलो इधर देखो, इधर आओ बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो। बेटा इधर देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे बताओ? क्या बना लेंगे इसका? कार्बोकेटायन। अच्छा, जैसे ही अपन ने इसका कार्बोकेटायन बना बेटा, ये यार ये मैं रोने लग जाऊंगा यार। इधर देखो, पेन नीचे रखो। अब एक बात बताओ बेटा, 5 कार्बन का रिंग है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ बेटा? रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांशन में 5 कार्बन का रिंग कितने में बदलेगा? 6 में। 2 पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब इसके पास वाले बीटा, ये भी बीटा, इसको बीटा वन मानोगे तो ये भी कौन सा है? बीटा वन। ये भी कैसा है? दोनों सेम है या अलग अलग है? सेम है। सेम है तो आप कहीं से भी H प्लस रिलीज करा दो। मैंने मान लो यहाँ से करा दिया। बोलो भाई। तो अब अपने को जो प्रोडक्ट मिला वो पॉजिटिव, और यहाँ पे बढ़ना। कितने लोगों का आंसर यही आ रहा था? शाबाश, लिखो फटाक से। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
बस एक सवाल और बचा है, बाकी सारे क्वेश्चन आपने कर लो फटाक से, आज का इतना ही काम है अपना। क्वेश्चन क्वेश्चन मत लिखना, पहले क्वेश्चन लिखो, पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करो फिर आगे बढ़ना। हाँ बेटा जी, बेटा बस लिखना मत करो। अरे मैं कौन है? ये देखो सुनो, सबसे पहले क्या करोगे जल्दी से बताओ बेटा। कार्बोकेटाइन बना लिया, ये एक बात बताओ बेटा, इधर आ गुड्डू, ये कार्बोकेटाइन बना, क्या होगा? रिंग एक्सपांशन। लेकिन है ना बेटा, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, रिंग एक्सपांशन में अपन ध्यान रख लेना क्या करते थे बताओ, यहां से गिनना चालू करते थे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 6 मेंबर का रिंग बनेगा। अरे बोलो, 1 पे तो कौन सा ग्रुप आ गया? मिथाइल। और 2 पर क्या आएगा? प्लस। डायरेक्ट मत कर देना, 2 पर क्या लाना? प्लस। अगर डायरेक्ट किया ना आपने तो उसको गलत मान के ही बात करो, आंसर हो सकता है आपका सेम आ जाए लेकिन वो गलत है। 1 पर मिथाइल है, 2 पे प्लस है। अब एक बात बताओ, अगर इस प्लस को मैं इधर ले जाऊं तो कोई फायदा है क्या? डिग्री बढ़ेगा ही नहीं। इस प्लस को मैं नीचे ले आऊं तो फायदा है क्या? बोलो भाई, डिग्री बढ़ जाएगा। तो सर यहाँ पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पे एक हाइड्रोजन है उसको अपने को इधर शिफ्ट कराना पड़ेगा। और बेटा जैसे ही अपने यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट किया तो अब ये पॉजिटिव आ गया इधर, बोलो। अब इस पॉजिटिव को आगे रीअरेंज करा सकते हो क्या? नहीं, नहीं करा सकते। तो ये बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। अगर ये बीटा 1 है तो ये भी बीटा 1 है, सेम है ना बेटा? ये बीटा 2 है। अब बताओ मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ज्यादा ब्रांच कौन है? बीटा 1। अरे बोलो, तो अपन ने बीटा 1 से जब मेजर प्रोडक्ट बनाया तो क्या होगा मेरे मुन्ना? बीटा 1 और पॉजिटिव के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ईमानदारी से बताना कितने लोगों का आंसर ये आ रहा था? अरे बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। चलो करो सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जिन लोगों ने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। सॉल्व किया बेटा? कितने लोगों ने सॉल्व किया जल्दी से बताओ? 6 नंबर, वेरी गुड, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी करो। तो 6 कर लिया तो 7 करो। अपने आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्या गलती हुई है ये तुरंत पता चलता है। हाँ भाई साहब, लिखना बंद कर देंगे। अब देख लो, मेरे को बार बार मैं मत चिल्वाया करो यार, लिखना बंद कर देंगे मतलब बंद कर देंगे। 6 नंबर वाले केस में आपने OH हटाया तो ये कार्बोकेटाइन बना, बोलो हाँ या ना? अब बेटा ध्यान से सुनेगा, मेरे को क्या है कि इस पॉजिटिव के पास वाला ये भी बीटा, ये भी बीटा। अभी तक तो क्या होता था, एक कम ब्रांच था एक ज्यादा ब्रांच है, लेकिन इस बार तो अपन उलझ गए, ये भी 2 डिग्री है और ये भी। तो अपन दोनों के प्रोडक्ट बनाएंगे। इसको मैंने मान लिया बीटा 1, इसको मैंने मान लिया बीटा 2। क्या इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? इधर ले जाओगे तो भी 2 डिग्री, इधर ले जाओगे तो भी 2 डिग्री, रीअरेंजमेंट होगा नहीं। जो भी करना है अपने को यहीं पे करना है। एक बार मैंने हाइड्रोजन हटाया किससे? बीटा 1 से। और एक बार हाइड्रोजन हटाया किससे बेटा? बीटा 2 से। एक बात बताओ, जब आपने हाइड्रोजन बीटा 1 से हटाया तो प्रोडक्ट क्या मिला? बीटा 1 और प्लस के बीच में पाई बॉन्ड। बीटा 2 से हटाया तो इधर पाई बॉन्ड। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? 2 और 1, 3 अल्फा। बोलो हाँ यार, 2 2 4 अल्फा।
4 अल्फा मतलब मोर स्टेबल मतलब सर्जा प्रोडक्ट मतलब मेजर प्रोडक्ट। बोलो कितने लोगों का आंसर ईमानदारी से बताना यही आया है कि ये मेजर प्रोडक्ट है। बोलो बहुत बढ़िया, शाबाश, इंपॉर्टेंट करना, आगे बढ़ो। सही था ये, सही था। जो हाँ हाँ, नहीं नहीं, लेकिन मेजर बनाया कैसे वो सिखाना भी तो जरूरी है ना। डायरेक्ट कैसे बनेगा मेजर? दोनों दोनों ब्रांच है, दोनों बराबर है ना, तो ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना मेजर कौन सा है। बाकी समय तो डायरेक्ट डिसाइड हो रहा है, इसमें डायरेक्ट डिसाइड नहीं हो रहा। हाँ बेटा जी। अरे महाराज हो, क्यों लेट हो रहे हो यार? एक बार बेटा जी बोल दिया, बोर्ड पे देख लो, बात खत्म हो जाएगी। इधर आ जाओ, यहाँ पे इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। ओएच कहां से हटाया? यहाँ से हटाया ना। यहाँ पे प्लस आ गया, बताओ इस प्लस को लाने का कोई फायदा है क्या? इस प्लस को ऊपर पहुंचा दूं क्या? कि पहुंचा तो दोगे, लेकिन सर वहां से क्या हटाना पड़ेगा बताइए। यहां से अपन ने क्या शिफ्ट किया बेटा? मिथाइल। आप ध्यान से देखना, मिथाइल शिफ्ट किया तो यहाँ आ गया मिथाइल और यहाँ पर आ गया प्लस। अब एक बात बताओ बेटा, इस पॉजिटिव के पास वाले सारे बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, बीटा 1 मान लो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, बीटा 2 मान लो। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, बीटा 3 मान लो। अब बताओ मेजर प्रोडक्ट कहां से बनाऊंगा? कहां से बनाऊंगा? बीटा 1 से। बीटा 1 से मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए एच प्लस यहाँ से हटाया तो बीटा 1 और पॉजिटिव के बीच में क्या जाएगा बेटा? पाई बॉन्ड। ये मेजर प्रोडक्ट। कितने लोगों का आंसर सही है? ईमानदारी से बताना, बेईमानी मत खाना। सही है, चलो शाबाश। नेक्स्ट हो गया। डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है कि रिंग के बाहर है ये बता। है बेटा? नेक्स्ट वाले केस में ये वाला तो बीटा 1 से ज्यादा ब्रांचें हैं। है, इसलिए बीटा 1 से हटा दिया। नेक्स्ट केस बेटा इधर देखो। अम, सबसे पहले सुन, ये एक बात बताना बेटा, ये इधर देख बाबू, बहुत अच्छा सवाल है ये। यहाँ पे प्लस आ गया नहीं आ गया? ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का। अच्छा, पास वाले कार्बन पर एच है या नहीं है? पास वाले कार्बन पर एच है, तो एच शिफ्ट करा के इसको कहीं में बदल दूं, बताओ 2 डिग्री में। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? अच्छा, इस पे ले आऊं क्या? 0 डिग्री हो जाएगा, इसको मौज हो जाएगी इसके। और अब अपन ने यहां से एच माइनस शिफ्ट करके इसको कितने डिग्री पे पहुंचा दिया? 3 डिग्री पे। कहां पे पहुंचा दिया? 3 डिग्री पे। अब देखो, अब आराम आराम से सुनना कि सर हल्का सा मन में डाउट आ रहा है। कोई डाउट नहीं है। 2 अल्फा हाइड्रोजन, इधर आओ। ज्यादा है 2 से, तो गिनो कितना है? 3 4। अब गिनना देखें, 6। ये रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? अब सर ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव के पास में सर ये भी 2 डिग्री वाला है, ये भी 2 डिग्री वाला है, और ये भी 2 डिग्री वाला है, लेकिन अलग अलग है। हेलो, तो एक काम करते रहे, अपन परेशान नहीं होते। अपन क्या करते हैं, दोनों प्रोडक्ट बना लेते हैं।
अपन दोनों ही प्रोडक्ट बना लेते हैं, एक तो कौन सा बना लेते हैं, बीटा वन वाला, और एक कौन सा बना लेते हैं, बीटा टू वाला। बीटा वन वाला प्रोडक्ट बनाते हुए पाई, और ये लो साहब बीटा वन, गुडू बीटा टू वाला प्रोडक्ट ये लो। बोलो अब हाइड्रोजन गिनना देखे, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, दो चार छह, छह अल्फा है ना, या गिनना देखे, तीन पांच सात। बोलो भाई, तो ये कैसा हो गया सेट जेफ, और यही आपका कैसा प्रोडक्ट है मेजर। ईमानदारी से बताना कितने लोग का आंसर सही था, बहुत बढ़िया शाबाश मेरे बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट यही आंसर आ रहा था, बहुत बढ़िया शाबाश। अबे बेटा इस सवाल में तो 3 डिग्री है ही नहीं, मैं कहां से बता दूं। इस वाले क्वेश्चन में बेटा 3 डिग्री कहीं है ही नहीं। इस वाले क्वेश्चन में बेटा 3 डिग्री कहीं है ही नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले में बताओ डबल बॉन्ड अंदर रहेगा या बाहर आ जाएगा, बोलो। अच्छा चलो ये जो कंपाउंड है उसका नाम नाम तो छोड़ो तुम, सॉरी आप, ये लिख लिया क्या। अच्छा लो क्या कुछ क्या हट गया इस सवाल में, जल्दी से बताओ। रेजोनेंस हो, ठीक है बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है बात समझ। भैया जी इधर देखो, यहाँ पे अपने पास में ये कंपाउंड है, ओएच हटाते ही पॉजिटिव ये ला, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो, रेजोनेंस होगा तो पाई प्लस की जगह और प्लस पाई की जगह, ये लो साहब ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ से बीटा हटा दो, इधर वाला बीटा किसी काम का नहीं है, क्यों नहीं है जल्दी से बताओ, एच ही नहीं है, तो बस यहीं से अपन क्या करेंगे, एच हटा देंगे, और ध्यान से देखो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस क्या हो जाएगा, कितने लोगों, वेरी गुड शाबाश। 11th नंबर का सवाल कहाँ उड़ गया। अच्छा 11th वाले केस में डबल बॉन्ड रिंग के अंदर आएगा या बाहर आएगा, हाँ कितनी बार रीअरेंजमेंट कराओगे, कितनी बार, कितनी बार, पक्का। देखो आसान तरीके से सीखोगे, आसान बात है, इधर आओ बेटा, देखना एक बार, ये मैंने कार्बोकेटाइन सबसे पहला वाला ये बना लिया, 1 2 3 ये प्लस है, बोलो हाँ या ना, यार ये सुनते नहीं है मेरे यार, ये प्लस बना, कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का, एक काम करूँ इसे पास में ले जाऊं, पास में है 6 या नहीं है, ये काई में कन्वर्ट हो गया बेटा 2 डिग्री। अब एक बात बताओ ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का, अब यहाँ ले जाने का कोई फायदा, बस यार बात खत्म कर दो, दिस वन इज बीटा, दिस इज बीटा टू, दिस इज बीटा वन, एच प्लस कहां से रिमूव करोगे। अच्छा पता है खास बात क्या है, जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसमें क्या होगा, रेजोनेंस, नहीं सॉरी जीआई है, क्या होगा, तो फिर वेरी गुड बहुत बढ़िया शाबाश। कितने लोगों का आंसर ये आ गया था, ठीक है। कुल मिला के अपन ने यहाँ पर बात की है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन के, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अपना दिमाग मत लगाना, सिस्टमेटिक चलना, 1 डिग्री अगर 2 डिग्री में बदल रहा है बदल दो, 2 डिग्री 3 डिग्री में बदल रहा है बदल दो, ठीक है बेटा, बना के देख लेना, अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन, इलेवंथ।
ये मत क्या करे, ये क्या, मैं भी अभी इतना समझाया, पढ़ोगे नहीं तो फिर अपन आए ही पढ़ने, कोई भैंस की दाल पीने थोड़ी ना है यहाँ अपन। इलेवेंथ, बेटा इधर देखिएगा, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए थे सब में आपके पास में फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप एक ही बार था, लेकिन इस बार ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें आपके पास में फंक्शनल ग्रुप 2 बार है। अब अपन को दिमाग में रख लेना है कि अगर किसी केस में एक से ज्यादा बार फंक्शनल ग्रुप हो तो दोनों को कभी भी अपन एक साथ नहीं हटाते। सबसे पहले अपन इन दोनों में से किसी भी एक OH को उड़ा देंगे। जैसे ही आपने इस OH को उड़ाया तो आपको लगा कि सर ये जो कार्बोकेटायन है, सामान्य आंखों से देखा तो मुझे दिखाई दिया कि सर ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया है, तो ये स्टेबल है, इसका रेजोनेंस वो क्या बोलते हैं रीअरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आंखों से देखा तो अपने को पता लगा कि साहब जी अगर इस मिथाइल को मैंने शिफ्ट किया तो अब जो नया कार्बोकेटायन बना वो रेजोनेंस स्टेबल है। बोलो हाँ या ना। इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी। फाइनली हमें H+ हटाना होता है, फाइनली हमें H+ हटाना होता है। कौन सा H+ हटाते हैं अपन? एसिडिक। बेटा अपन बोलते हैं ना H+ हटेगा एसिडिक। अब इस फोटो में इससे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कोई भी नहीं है, तो ये हटेगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। और अब अपने को क्या मिला बेटा? CH3 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 CO CH3। इसको बोलते हैं अपन पिनाकोलोन। क्या बोलते हैं बेटा? पिनाकोलोन। ऑन लास्ट में इसलिए लगा दिया, कीटोन है, और इसको बोलते हैं बेटा पिनाकॉल। और लास्ट में क्यों बनाया? अल्कोहल। बोलो बेटा। याद मत करो, आप तो इतना याद रखो अगर फोटो में एक से ज्यादा बार फंक्शनल ग्रुप है तो एक साथ दोनों मत उड़ा देना, एक उड़ाओ तो आगे की कहानी अपने को समझ में आ जाएगी। इतना लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये अब अपने 12 में से 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 3 ही तो सवाल हुआ ना, पहला रिएक्टिविटी वाला। अपने 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। बोलो भैया का तो फोन भी आ गया। हाँ जल्दी से लिख लीजिएगा, और इतना लिखने के बाद में एक्सरसाइज शीट में जो भी डाउट है जल्दी से पूछे। थर्ड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन छोड़ देना, वो मैं करा दूंगा, है ना। थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ के जो भी कुछ पूछना है जल्दी से बोलो। बेटा ऐसे मेरी बात सुनो, इतनी सारी मेहनत करने के बाद में सीखा अपन ने वही है, अगर एसिड है तो कार्बोकेटायन बना लो, अगर एसिड है तो क्या बना लो? कार्बोकेटायन। फिर आगे क्या करना है ये कर लोगे तो आगे अपने आप सॉल्व कर लोगे। लो मेरे बच्चों जल्दी से बोलो। एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12, 12 ही दिया था ना अपन ने। 12 के बाद में 19 20 21। पहले तो बताओ एक्सरसाइज थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ के जो भी क्वेश्चंस है उनमें आपको डाउट हो तो इमीडिएट मेरे को बताएं। किस किस को डाउट है हैंड रेज करें बेटा। क्वेश्चन बोल बेटा कौन सा बताना। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर
18 क्या सवाल है, पढ़ के बताओ। एक्सरसाइज 1 में डाउट, अरे उल्टा ज्यादा टाइम खराब कर रहे हो मेरा। एक्सरसाइज 1 में डाउट बताओ। वो सवाल लिखाए थे ना वो दोनों यार, कहाँ हैं? कौन कौन से सवाल थे? ये जो मार्क हो रहे हैं, ये है ना बेटा? वेरी गुड बेटा, ठीक है। अभी दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे उल्टा ज्यादा टाइम खराब होता मेरा। नहीं नहीं, पहले 1 पे, पहले 1 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे निशान ही नहीं लगा रखा था ना। एक्सरसाइज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। डाउट हो तो एंट्रीज कीजिएगा, नहीं है तो रेस्ट कीजिएगा। 19, 20, 21, 21, 22, 23। इस पेज पे इंपॉर्टेंट करें आप। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 23, 19, 23 दोनों को इंपॉर्टेंट करें। 37, एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 37, 38, 38, क्वेश्चन नंबर 38 को इंपॉर्टेंट करें। एक्सरसाइज 2 में डाउट बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, 6 बताना है बेटा। कितना पढ़ाया था? बीटा कीटो एसिड, याद आया बेटा? देखते ही फोटो देखते ही मन में से आवाज आनी चाहिए कि इनमें से कोई बीटा कीटो एसिड तो नहीं है। ठीक है बेटा? 7, 7, 8, 8 इंपॉर्टेंट करें। 6 और 8 दोनों को। 6 कौन 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 पूछ रहा है? बीटा कीटो एसिड बेटा इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर डीकार्बोक्सिलेशन, है ना? बीटा कीटो एसिड कौन सा इनमें से? सेकेंड वाला। 14, 14, 14। कितना आसान सवाल है देखो। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है मेरे बच्चों। सबसे पहले देखो, यहां पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है। आपने मैग्नीशियम का रिएक्शन किया तो मोर रिएक्टिव कौन है बताओ? क्लोरीन होता है या ब्रोमीन होता है? ब्रोमीन। एल्काइल हैलाइड बोलो भाई। अच्छा, फिर इसका रिएक्शन अपन ने किससे किया? DO2 से। ये प्लस है, ये माइनस है, याद है या नहीं है? ये बन गया अपने पास में। अब कर लोगे बेटा? अब आपने इसका रिएक्शन किससे किया? सोडियम से। तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? वुड्स रिएक्शन। अरे बोलो। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। क्लोरीन और ब्रोमीन में से एक हेलोजन हटाना है, और वो कौन सा हटाएंगे अपन? जो ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है बेटा? वो जो रिएक्टिविटी होती है ना, वो फ्लोरीन क्लोरीन होती है बेटा, उसको। ये अलग चीज है। अलग कैसा है ये? RF, RCl, RBr और RI वाला। ठीक है बेटा? ये फर्क करना सीखता है ना। 14, 14 को इंपॉर्टेंट करो। और तो इस पेज पे कोई सवाल नहीं है। थर्ड एक्सरसाइज में 1 तो बताना नहीं है अभी। 8, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं। और कौन सा दिया था? 15, 15 नहीं दिया होगा यार। 16, 18, 18। हाँ जल्दी से बता क्या बताऊं? कंफर्म करना है आपको? कंफर्म करते हैं आपके लिए। पहले वाले केस में जल्दी से बताओ कौन ESR के लिए बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है। पहले वाले फोटो में क्या जोड़ा हुआ है? CH3 प्लस H, एक। दूसरे वाले फोटो को थोड़ा ध्यान से देखना था बेटा। ये इधर वाला प्लस M, दो। क्लोरीन, क्लोरीन का बस 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 हो गया, खेल खत्म। NO2 माइनस M, ये भी नहीं होगा ना। अच्छा, दो बेंजीन रिंग है, दो बेंजीन रिंग है, तो एक का क्या मानोगे? प्लस M। हो गया? आगे बढ़े। यहां पे बेंजीन रिंग पर लॉन पेयर है, प्लस M। आगे हाइड्रोजन पे लॉन पेयर है, प्लस M। O पे लॉन पेयर है, प्लस M। CN पे मल्टीपल बॉन्ड है, माइनस M। CN पे मल्टीपल बॉन्ड है, माइनस M। गिनने क्या, गिनने की जरूरत है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बोलो भाई। अरे बोलो। 19, 19, 20 इंपॉर्टेंट करें क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 8 को, 8 को और 20 को इंपॉर्टेंट करें। ठीक है बेटा? फोर्थ एक्सरसाइज में डाउट बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, 3। ये तो है ही नहीं, इसमें तो कोई होगा ही नहीं। 8, 9, 10 इंपॉर्टेंट करो क्वेश्चन नंबर 10 को। 15, 15, 18, 22, 23, 23 को इंपॉर्टेंट करो। 26। थैंक यू।